नमस्कार, न्याय टीवी में आपका स्वागत है। एक तरफ तो सरकार ने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ा दिया है कोविड के कारण, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये पाया और ग्राउंड जीरो पे जाके सर्वे किया तो ये देखा कि यहाँ जो शराब के ठेके बंद पड़े थे उन ठेकों को खुलवा दिया गया है। हम ये सरकार से जानना चाहते हैं और पब्लिक भी जानना चाहती है कि इन शराब की दुकानों को खुलने से कौन से कोविड के नियमों का पालन हो रहा है और क्या शराब बिकने से कोरोना खत्म हो जाएगा। आज जबकि लोग खाने से त्रस्त हैं, परिवार परेशान है और उनके मुखिया यहाँ शराब की दुकानों पर शराब खरीदते हुए देखे गए। यहां पर किसी भी कोई गाइडलाइन का, कोविड की किसी भी गाइडलाइन का पालन होता हुआ नहीं देखा गया है। भीड़ इस तरीके से उमड़ रही थी जैसे अमृत संजीवनी उनको मिल गई हो। हम सरकार से जानना चाहते हैं क्या शराब के द्वारा कोरोना को भगाया जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली जो है वो बहुत महंगी है। पिछले बार भी जब लॉकडाउन हुआ था कोविड के कारण तो 3-3, 4-4 महीने दुकानें बंद रही। उन दुकानदारों से बिजली का पूरा बिल लिया गया, घरों का बिल भी उन्होंने बिजली का दिया और स्कूल की फीस भी दी है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि ये व्यापारी आखिर ये फीस का पैसा, बिजली का पैसा कहां से लाएं। बिजली महंगी है, ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में बिजली सोने के तारों से आ रही है। ये हमने जब ग्राउंड जीरो पे जाके पूछा लोगों से तो देखिए क्या कहते हैं लोग। हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ व्यापारी लोग, आइए इनसे पूछते हैं कि इस कोविड में इन्हें किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक केजरीवाल जी हैं, उन्होंने अपने जो है क्षेत्र में और दिल्ली के अंदर जो कि सबसे बड़ी पैसे वाली हस्तियां रहती हैं, मात्र 2 रुपए यूनिट और 200 रुपए मात्र एक बिजली का बिल आता है। हमारी यूपी के अंदर सोने के तारों से जो है बिजली आ रही है प्रत्येक के घरों में। और दुकानदार भाई जो हमारे ज्यादातर व्यापारी वर्ग है उनके यहाँ 9 रुपए से लेकर 18 रुपए तक की एक यूनिट का बिल आ रहा है। तो इस लॉकडाउन में जो दुकानें बंद हैं तो इनसे बिजली का बिल लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? पहले भी लिया था, ये अब भी लेंगे। तो क्या गलत है या सही है? ये तो गलत हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। जो व्यापारियों के संग में, एक अन्य नागरिक के संग में, नागरिक को समझने के लिए, रोजगार के लिए बेरोजगार कर दिया। और सोने के तारों से बिजली आ रही है बड़े भाई, इसलिए जो हमारी यूपी में सबसे महंगा बिल है। उसके बावजूद भी चोरी का कोई सिस्टम है ही नहीं, जिससे कि बेचारे गरीब लोग अपने व्यवस्था करने उनको बंद कर करके भेज रहे हैं। व्यापारियों के चालान काट रहे हैं, एक दुकान का 10-10, 5-5 हजार रुपए का चालान कर रहा है। ये मोदी जी के समर्थक थे, इन्होंने चुप दुकानों पर बैठ के कही थी मोदी जी को भूल, अब की बार कमल का भूल, मोदी जी को न जाना भूल। आज ये वही लोग हैं जो आज परेशान होकर मार्केट में बैठे हुए हैं, दुकानों को बंद करके। गरीब तबके का आदमी का नुकसान नहीं हुआ, बेकारी का नुकसान नहीं हुआ। बेकारी तो कल भी था, आज भी रहेगा। वो तो कल भी भीख मांग के पेट भरता था, आज भी भर लेगा। करोड़पति है, उस पर कमी क्या है? अगर मरा तो मीडियम वर्ग मरा, जो रोज कमाने और खाने वाला, जो भीख नहीं मांग सकता, जो उधार नहीं ले सकता, वो लोग मरे। मैं तो यही कहूंगा कि मोदी जी को इन 20 के लोगों के लिए, जो अन्य लोग हैं जो भीख नहीं मांग सकते, व्यापारी वर्ग हैं जो रोज मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनके लिए सोचना चाहिए। एक मामूली जो कि पूर्ण तरीके से राज्य की प्राप्ति नहीं है, एक दिल्ली में केजरीवाल ऑटो और रिक्शे वालों को 5,000 रुपए दे रहा है। इस मोदी जी ने 10,000 रुपए गरीब धकेल वालों को दिए थे, उनसे भी ब्याज लगा के किस्त द्वारा पैसा 10,000 वसूला जा रहा है। शर्म आनी चाहिए उस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, तो बीजेपी के नेताओं को। 4 अनपढ़, देश के 4 अनपढ़, जिन्होंने हमारे देश को, पढ़े लिखों को, एक से होशियार आदमी को चूतिया बना रखा है। यानी 4 अनपढ़ हमारे पूरे देश पर राज कर रहे हैं। कोरोना का हवाला देके, कभी एस्ट्राइक का हवाला देके, कभी जो है फुलवाड़ा कांड का हवाला देके। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। तो आपके हिसाब से मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते हैं तो किसे प्रधानमंत्री होना चाहिए? प्रधानमंत्री हमारे देश का हर युवा प्रधानमंत्री है। जरूरी नहीं है मोदी जी डाली बढ़ाने से प्रधानमंत्री नहीं हो जाते हैं। हर युवा विवेक रखता है, एक से एक युवा, एक से पढ़ा लिखा पड़ा हुआ है। आप दीजिए ना, तलाश करिए
ये हमारी तुम्हारी कमी है जो अनपढ़ों को बैठा दिया है। हर युवा प्रधानमंत्री है, बात पार्टी की नहीं है, नहीं मोदी बात कांग्रेस की नहीं है। मोदी जी तो पढ़े लिखे हैं, वो तो अनपढ़ नहीं है। ये कहां से पढ़े लिखे हैं? डिग्री दिखाए ना, स्मृति ईरानी फर्जी, मोदी जी फर्जी, अमित शाह जी फर्जी। यार एक देश के लुटेरे लोगों को, तड़ी पार लोगों को, जिन पर अनेकों केस चले, योगी जी पर केस चले हुए, इन लोगों तक को जो है प्रधानमंत्री और मुझे बना दिया। तो ये सब तो कांग्रेस की असफलता का ही नतीजा है ना। देखो कांग्रेस अपनी जगह थी, कांग्रेस के टाइम में लॉकडाउन नहीं हुआ, पहले भी बीमारियां आई, बर्ड फ्लू आया, स्वाइन फ्लू आया, हैजा आया, कभी लॉकडाउन लगा, कभी वैक्सीन के पैसे लिए गए, टीकाकरण के पैसे लिए गए। अब क्यों ऐसा आप क्या कर रहे हैं? इसलिए सोचना चाहिए बड़े भाई, कर्म करिए, कर्म प्रधान होता है। जातिवाद और हिंदूवाद में मत लड़ाइए। हमारी जनता को कहते थे जातिवाद खत्म हो जाएगा, जातिवाद बढ़ाया घटाए? आपने भाई भाई के भी जातिवाद कर दिया, 2 गज की दूरी। आज कोई किसी के यहाँ कोई मर जाता है, मैं उसके यहाँ फिरने नहीं जाता हूं तो वो क्या कहेगा? नहीं ये तो कोरोना की गाइडलाइन है, हेल्थ उसकी, इसमें उनका कोई कोरोना भाई लाया कौन? जिस देश में कोरोना हुआ उस देश में तो कोरोना खत्म हो गया, तुम्हारे उसमें कहां से आ गया? नहीं तो इसमें और मोदी समय जी क्यों का नहीं है कोई- कोरोना? तुमने तो बीजेपी वाले तो ये कह देते कि पूरा पाकिस्तान लुट गया, खराब हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया कोरोना से? उसने तो लॉकडाउन ऐसा नहीं लगाया था जैसे अब तुमने लगाया, ऐसे उसने लगाया था पिछली बार। तो पहले आपने लॉकडाउन पे समझ करके मार डाला, अब उस तरीके से मार डाला। आप क्या चाहते हैं? लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, हम इसके फेवर में नहीं है। ये जो स्थिति चल रही है उसके हिसाब से लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन थोड़ी बहुत राहत दुकानदारों को मिलनी चाहिए, थोड़ी बहुत छूट मिलनी चाहिए, जिससे वो अपना रोजगार चला सके और जिससे वो अपना धंधा है, जो अपना परिवार है वो पाल सके। आपकी दुकान है क्या यहाँ बाजार में? जी मेरी दुकान है, मेरी दुकान रेंट पे है। अब ये बताओ अगर बिल्कुल ही लॉकडाउन हो जाएगा तो किस तरह से उसका किराया भरा जाएगा, किस तरह से उसका बिजली का खर्च, अपना घर का परिवार का खर्च किस तरह से चलाया जाएगा? ठीक है, तो आप शासन से क्या चाहती हैं? जी चाहती हूँ लॉकडाउन हो, हमारे लिए लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन थोड़ी बहुत छूट भी जरूरी है, क्योंकि अगर बिल्कुल ही लॉकडाउन हो जाएगा तो हम किस तरह से अपना पालन पोषण अपने बच्चों को किस तरह से पालेंगे? ठीक बात है। हाँ भाई साहब आप बोले, क्या कुछ बोल रहे हैं? मैं तो भाई साहब कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं जनता के संग 2 घंटे अगर दुकान खुल जाए तो बेहतर है, सबका भला हो जाएगा। आप शासन से क्या चाहते हैं? 2 घंटे की मोहलत चाहते हैं तो 2 घंटे सबकी दुकान खुल जाए एक साथ, तो बाजार में भीड़ भी नहीं होगी, जो अफरा तफरी का माहौल बाजारों में बना हुआ है। आज हमने जैसा कि देखा, ग्राउंड जीरो से हमने रिपोर्टिंग की और लोगों के व्यू जाने, लोगों से मिले, तो हमने ये पाया कि अमूमन लोग इस बात से दुखी हैं कि बिजली का बिल उनसे क्यों लिया जा रहा है, जबकि उनकी दुकानें बलपूर्वक सरकार बंद करा रही है। वो बिजली के बिल कहां से दें? और बिजली का मीटर भी इलेक्ट्रॉनिक मीटर है जो आम मीटर से तेजी से भागता है। घर का भी बिल देना है, बच्चों की फीस देनी है, खाने का इंतजाम करना है। आज हम देखते हैं कि आम जनता जो कि मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो किसी लाइन में नहीं लग सकते हैं, किसी से कुछ मांग नहीं सकते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। सरकार इनके लिए किसी आर्थिक पैकेज की घोषणा जरूर करनी चाहिए सरकार को, ऐसा हम सरकार से निवेदन करते हैं। जुड़ गए अखिल भारतीय व्यापार मंडल के महामंत्री, और आइए उनसे मिलते हैं। इस समय कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, तो आप बताएंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, किस वास्ते व्यापारी परेशान हैं? गवर्नमेंट की व्यवस्थाओं को देखते हुए लॉकडाउन जरूरी था, पर व्यापारियों की भी बहुत सी समस्याएं हैं। पहले लॉकडाउन हुआ उसमें सारी व्यापारियों से बिजली के बिल और जो भी टैक्स थे वो सब लिए गए। इस कोरोना काल में मेरा सरकार से निवेदन है कि बिजली के बिल माफ किए जाएं, और बिजली के बिल अगर व्यापारियों से माफ नहीं किए जा रहे हैं, जो अधिकारी घरों से काम कर रहे हैं, जिनको छुट्टियां दी गई हैं, उनको भी 1 महीने 2 महीने की तनख्वाह न दी जाए। तो व्यापारियों के लिए गवर्नमेंट की कोई योजना नहीं है? अभी कोई फिलहाल कोई योजना नहीं है, केवल मध्यम वर्गीय जो व्यापारी है उसका मरना है, वो कुछ नहीं कर कुछ सकता है। नहीं कर सकता है। केवल मतलब ये है कि वो कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है और कर्ज से खाए जा रहा है। हाँ, आप कुछ कहेंगे? हमारे साथ जुड़ गए अनूप अग्रवाल जी। अनूप जी आप कुछ बोलेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि व्यापारी द्वारा टैक्स दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, व्यापारी को उसके एवज में क्या सुविधा दी जा रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। व्यापारियों से बिजली के बिल लिए जाते हैं, व्यापारियों से स्कूल बंद में स्कूल की फीस ली जा रही है, सब कुछ लिया जा रहा है। व्यापारी पे क्या भंडार लगा हुआ है? व्यापारी कहाँ से देगा जब उसकी दुकानें बंद है?
पिछले लॉकडाउन में भी 2 महीने बंद रही थी, इस बार भी बंद है, 15 दिन से बंद है और आगे भी पता नहीं कब तक रहेगी। तो व्यापारियों के लिए कोई आर्थिक पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ना ही कोई स्वास्थ्य संबंधी उनको सुरक्षा दी जा रही है। कोई भी कुछ भी नहीं है व्यापारियों के लिए। गवर्नमेंट की निगाह में व्यापारी चोर है, दुकानदार चोर है, अपना माल बेच रहा है, पैसे ले रहा है, फिर भी व्यापारी चोर है गवर्नमेंट की निगाह में, प्रशासन की निगाह में। और दुकानदारों की तरफ जो है हम लोगों की दुकान भी खुलवाई जाए। हम यहाँ हैं और देख रहे हैं कि कुछ मिस्त्री जो है मजदूर क्लास के, वो नीचे फुटपाथ पे बैठ के जो काम करते हैं, अपने औजार घर से लेके आ रहे हैं और यहाँ बैठते हैं। उनके क्या हाल है, उनको किस तरीके की समस्या है। और हमारे साथ कुछ जुड़ गए हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लोग, जिनकी यहाँ दुकानें हैं, और वो क्या कहते हैं इस कोविड के लॉकडाउन के लिए। ये लॉकडाउन लगा है भैया, इससे आपको क्या कोई परेशानी है या ये ठीक चल रहा है? अरे भाई साहब, परेशानी है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी मान लो बिजली का बिल जमा करना है। पिछली बार सुनने में आ रहा था कि बिजली बिल नहीं पड़ेगा, माफ हो जाएगा, पूरा बिल देना पड़ा। और घर का बिल? घर का भी बिल देना पड़ रहा है। अच्छा, तो आपकी काय की दुकान है भैया यहाँ पर? यहाँ पे हमारा स्कूटर मोटरसाइकिल का काम है। तो वो बंद करा दिया या चल रहा है? नहीं, अब बंद है। अभी जब कोई दुकान ही नहीं खुल रही, सामान मिलेगा नहीं तो काम कहाँ से करेंगे। तो इस समय तो आपको बहुत दिक्कत हो रही होंगी। हाँ भाई साहब, दिक्कत। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि कम से कम अगर रोजी रोटी हमारी बंद है तो कम से कम कुछ ऐसी तो रेहड़ी पटरी वालों को कुछ ना कुछ तो काम धंधे की व्यवस्था मिले या कुछ कैसा तो मतलब सहयोग मिले। हमारे साथ एक और दुकानदार जुड़ गए। भैया आप बताएं, इस लॉकडाउन से आपको क्या? कचूना है, भूखे भरे आ रहे हैं, हालत खराब है। ऐसा जा समय तो दुकान बंद करा देंगे। दुकान अंदर ना खोल अंदर है, ना कचू है, व्यवस्था सब खराब है। बत्ती का बिल दुकान बंद करे कराए हुए बत्ती के बिल आ रहे हैं। तो वो तो घर पे भी आ रहा है बत्ती का बिल आ रहा है भाई साहब। तो अब कहाँ से देंगे आप ये बिल? भाई साहब कहाँ से देंगे बताओ? ये तो खोपड़ी पे चल रहा है। तो क्या करना चाहिए अब? भाई साहब सरकार से जी कम से कम जी बिल फैले हैं, जी चीज तो कम से कम माफ हो। और काम आगे तो भाई साहब आत्महत्या ही करेंगे हो जाते हैं। जब करना तो काम धंधे बंद कर दिए, सारी चीज बंद है। बताओ, बिल भरे और चांद पे दुकान बंद पड़ी है। ये थे हमारे साथ जो पटरी पे अपना काम कर रहे हैं और पार्ट्स का दुकान करते हैं, और इनका कहना है कि इस समय यहाँ खाने को भी नहीं है और हमारी दुकानें बंद करा दी गई हैं। अब हम कहाँ जाएं? सरकार से निवेदन करते हैं कि वो हमें बिजली के बिल माफ करें और खाने के लिए भी राशन की व्यवस्था करें। भैया क्या काम करते हैं आप? टेम्पू का काम करते हैं। आपका क्या नाम है? नस्ता मिस्त्री के नाम से। तो इस समय क्या परिस्थितियां हैं? ये परिस्थिति है, काम धंधे से बैठे हुए हैं, काम धंधा है नहीं है, खाने की तलब की परेशानी, बिजली का बिल कहाँ से भरे? बिजली का बिल कहाँ से बने? और घर पे जो बिजली का मीटर चल रहा है वो मीटर बराबर बिल आ रहा है। अच्छा। तो आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे? या तो बिजली का माफ हो और कुछ खाने का व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। वहाँ से लाए, गरीब आदमी है। साथ कुछ साधु संत भी जुड़ गए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में संतों की सरकार है और संत लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके की सुविधा दे रही है। आइए मिलते हैं। मोहनदास बाबा, हाँ, ऐसा है, हम तो सही सरकार से निवेदन करेंगे और योगी जी सरकार से भी यही निवेदन करेंगे कि जनता बहुत परेशान है। आकर के यहाँ पूरी शादी कर ले। हम साधु लोगों को भी कुछ नहीं है, ये समझ लो कि बीड़ी रखो, वो खाने को मोहताज है। नहीं, प्रदेश में तो संत की सरकार है, फिर भी आप परेशान हैं। तो आप अपने संत जो योगी जी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि थोड़ी व्यवस्था जनता के ऊपर। ये कितने तो पूरी देश में अपने प्रदेश में ही परेशान है। आप क्या देखते हैं कोरोना काल में आपकी जो सरकार है वो सफल है या विफल है? कोरोना काल में तो विफल है, कोई विफल ना है। कोई विफल नहीं है, परेशान है पूरी जनता। हम तो अगर हम एक जगह बैठे, मगर बैठे खाएं क्या? मतलब आप सरकार को सफल भी कह रहे हैं और परेशान भी हैं। परेशान जी, लॉकडाउन चल रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, लॉकडाउन जो चल रहा है वो तो ठीक है, सरकार चला रही, तो उसके साथ में आम जनता का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर जो लॉकडाउन चल रहा है, अब वो कई ऐसे हैं गरीब लोग जो रोज कमाने खाने वाले, उनके लिए वही परिस्थिति बहुत खराब है। और कुछ गरीब संत है जो साधु संत फुटपाथ पे पड़े, उनको चाय बीड़ी के भी लिए मोहताज है। प्रशासन को उनकी तरफ से कुछ मदद नहीं की दी जा रही है। नहीं, प्रदेश में तो आपकी सरकार है, महात्माओं की सरकार है, योगी जी भी संत हैं। हाँ। तो आप उनसे क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? योगी जी जो संत तो योगी जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन गरीब तबके का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए
जो गरीब हैं, बिल्कुल हमने ऐसे लोगों को देखा जिनको चाय भी नसीब नहीं रही लॉकडाउन में, कैसे परेशान है एकदम बुरी तरीके से। तो उनका ध्यान देना चाहिए। गरीब फुटपाथ जिनके वोट नहीं है बेचारे ऐसे लोग हैं, मुझसे बोले बाबा 2 दिन से चाय नहीं पी, पैसे नहीं है, उनको भी ध्यान देना चाहिए। और व्यापारी वर्ग तो हैं परेशान बेचारे, सारा देश परेशान है। वो लॉकडाउन लगा तो ठीक है, लेकिन आर्थिक तबके का थोड़ा ध्यान देना चाहिए गरीब लोगों को भी। ग्राउंड जीरो से न्याय टीवी के लिए मैं वृंदावन से योगेश शर्मा।